प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने झारखंड के कई जिलों में किया जगह जगह प्रदर्शन। धान नीति के पैसे का भुगतान नहीं होने को लेकर जताई नाराजगी। कहा किसान के हित में नहीं सोचती है सरकार। पाकुड़ में किसानों के समर्थन में बीजेपी का धरना, बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार पर हमला। कहा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने का दुर्भाग्यपूर्ण। मानिकपुर गांव में एक जंगली हाथी ने जमकर मचाया उत्पाद, एक बच्चे की कुचलने से मौत। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने हाथी को पकड़ने में जुटे। मुंगेर में लगातार बारिश के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद, यात्रियों को हो रही है परेशानी। कई ट्रेनों को रद्द किया गया। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीसी एक्ट जोड़ने के खिलाफ अनुराग गुप्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। एडीजी अनुराग गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने पीसी एक्ट जोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक आरोपी पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाया है। 2016 राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी है एडीजी अनुराग गुप्ता। पीसी एक्ट जोड़ने के खिलाफ अनुराग गुप्ता ने याचिका दी थी, जिसके अब उस पर सुनवाई आ चुकी है। कोर्ट ने पीसी एक्ट जोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक आरोपी पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। आपको ये भी बता दें कि 2016 राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी है एडीजे अनुराग गुप्ता। बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पर पीसी एक्ट जोड़ने के खिलाफ अनुराग गुप्ता पहुंचा हाईकोर्ट। एडीजे अनुराग गुप्ता के याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पीसी एक्ट जोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक आरोपी पर पीड़क कार्रवाई करने पर लगाया रोक। 2016 राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी है एडीजे अनुराग गुप्ता। 2016 राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग मामला सामने आया था, जिसको लेकर के एडीजे अनुराग गुप्ता का भी नाम सामने आया था। और हाल ही में झारखंड कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। एडीजे अनुराग गुप्ता ने याचिका दी थी कि पीसी एक्ट जोड़ने के खिलाफ। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड समाज संपादक दीपक ओझा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, 2016 राज्यसभा मामले में फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पीसी एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अनुराग गुप्ता ने याचिका दी थी जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि इसके तहत कार्रवाई न की जाए। और ऐसे में अब हाईकोर्ट ने एक बार फिर से याचिका को खारिज कर दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपसे एक बार जानना चाहेंगे? पूजा, 2016 राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ये अनुराग गुप्ता जो एडीजी हैं, ये निलंबित किए गए हैं। और इनके खिलाफ जो झारखंड पुलिस है, उन्होंने कोर्ट से प्रेरित किया था कि इनके खिलाफ पीसी एक्ट प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट को लगाने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन जो सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट ने इस मामले को एससीबी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। और अभी ये मामला एससीबी कोर्ट में विचाराधीन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि एससीबी कोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। तब तक ये जो निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता है, वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उनके मामले पर आज सुनवाई हुई। उन्होंने याचिका के माध्यम से कहा है कि जो पीसी एक्ट है, तो इस पर जब तक ये एसएसएल से जांच नहीं हो जाती है, जब फोरेंसिक से जांच नहीं हो जाती है कि इसमें उनका इस मामले से संबंध है और जो आवाज और जो में है वो इन्हीं की है, तब तक किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए। तो इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट ने 12 अगस्त तक अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। ये उनके लिए राहत की खबर है पूजा। लेकिन दूसरी तरफ ये झटका भी है कि झारखंड हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि जो उन पर पीसी एक्ट चलाने का मामला है उस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो दूसरे अदालत में मामला विचाराधीन है। तो इनको थोड़ी राहत जरूर मिली है कि 11 अगस्त तक न्यायालय ने कहा है कि इन पर कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन थोड़ी राहत के बाद इन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने जो है वो याचिका खारिज कर दी है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे ये मामला क्या रुख लेता है।
आगे जो आरोपी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इस मामले को लेकर और हाईकोर्ट इसमें और क्या कुछ सुनवाई करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक जी। और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से हेमंत सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। अनुसूचित जाति पर अभद्रता का आरोप लगाया गया और उनके साथ नाइंसाफी का भी आरोप लगाया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। पूजा, मैं खड़ा हूं इस वक्त राजभवन के पास, जहां पर अमर कुमार बावरी जो पूर्व मंत्री थे झारखंड सरकार के, वो उन समाज के लोगों को लेके आए हैं जिनको इस सरकार में खासकर बेरहमी से सताया जा रहा है। आज जो है तकरीबन कहें कि वो जामताड़ा की बात करें या फिर चाईबासा की बात करें, कल हमने चाईबासा की जो खबरें हैं वो प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से इन लोगों पे अत्याचार होता है, और आज फिर उन्हीं की जुबानी जो है आज आपको सुनाएंगे और अपने दर्शकों को भी सुनाएंगे कि किस तरीके से इनके साथ जो है एक विशेष वर्ग के द्वारा जो है अत्याचार लगातार हो रहा है। यहाँ तक कि आदमी के अलावा महिलाएं जो है, पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी पीटा जा रहा है, बच्चे को भी पीटा जा रहा है, कई तरह के प्रताड़ना दिया जा रहा है। आप वहाँ पर मौजूद थे, आपके साथ क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, ये हुआ कि काम करने के लिए बुलाया गया था इन लोग को, लेडीज सबको भी, और कुछ बच्चा लोग भी थे, उन्हीं लोग को भी बुलाया गया था। तो इन लोग गया, रात का 9 बजे से 2 बजे तक इन लोग काम भी किया, और 2 बजे तक काम कर करके इन लोग 3 बजे घर चले आए। जबकि घर चले आए थे तो उन लोग शाम को फिर आया और बोल रहे हैं उन लोग की, कौन लोग आए, कौन मुस्लिम समुदाय लोग ने आया कि क्यों तुम लोग चले और सोचा लाइट चलो फिर से साफ करो। तो इन लोग बोला कि हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो तुम लोग क्यों नहीं जाओगे, तुम लोग का काम है, तुम लोग हरिजन हो, घासी हो, तुम लोग को काम है कचरा फेंकने के लिए, तुम लोग कचरा फेंकने वाला। सबसे बड़ी बात है कि जाति सूचक जो एक्ट है उस पर कड़े प्रावधान है, उसको लेकर कई जो है कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था इस राज्य में इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके का कानून व्यवस्था है। कानून का किसी को डर नहीं है कि जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको सीधे तौर पे उनके जाति से संबोधित करके उनको डराया धमकाया जाता है। हम यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, इनसे भी जानते हैं कि आप भी वहाँ पर थे, आपके साथ क्या हुआ था। मैं तो वहाँ पे जब गई, ये लोग को देखी इतना मारपीट हो रहा था ये लोग के साथ, तो वहाँ सामने नहीं गई, क्योंकि वहाँ अगर जाती तो मुझे भी मारता। फिर मैं वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उस टाइम मैं आग्रह भी कर रही थी कि मत मारिए, ऐसा मारपीट नहीं करना चाहिए। उसी टाइम ये लोग को मार के 4 जन को पूरा बेहोश ही कर दिया। बेहोश करने के बाद एक का कंधा फ्रैक्चर हो गया, एक का नाक और चेस्ट से खून बहने लगा, और एक का पूरा यहाँ से आंख फ्रैक्चर है, वो घर में ही है। आप लोग कितने लोग थे जो कि वो लोग आके बोल रहे थे काम करने के लिए, आप लोग कितने लोग थे। सबसे पहले तो 2 जन थे, हस्बैंड वाइफ, वो लोग को मारपीट करने लगे तो उनके बड़े भाई आए, फिर उनको मारे। उनको मारने के बाद मेरे 2 मामा थे, वो लोग आए, वो लोग को भी मारे। फिर 2 मामा के 2 वाइफ आए, बस इतना ही। कम से कम हम लोग 10-12 जन थे, और वो लोग 40-50 जन झुंड करके आए थे मारने के लिए, बैट बल्ला से मारने के लिए आए थे। हाँ, फर्स्ट 9 आदमी थे, उसके बाद। पूजा, सोचने वाली बात है कि एक परिवार में मात्र जो है 10 से 12 लोग होते हैं और तकरीबन 40 लोग जो है उनको मिलकर पीटते हैं। एक तस्वीर और है जो चौंकाने वाली तस्वीर है, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोग को पीटा गया है, इस परिवार को। कि इसकी जो तस्वीर है, उसकी जो झलक है, वो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो रीढ़ की जो हड्डी है, ये जो कंधे का जो हड्डी है, ये टूट गया है। डॉक्टर ने इन्हें फिर बेल्ट लगाने की सलाह दी है, फ्रैक्चर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आखिर उन लोगों ने इन लोगों को घेर कर मारा है। तकरीबन 30 से 40 की संख्या में वो लोग थे जो, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि सर
आखिर ये मामला आप तक आया कैसे और आप लोग इतना एक्टिव हो गए, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है, गांव तक है, और अभी मैं विधायक चंदन क्यारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं। इस लहजे हम अपने जिले के अध्यक्ष हैं और जैसे ही घटना घटी उन लोगों से लोग संपर्क किया, क्योंकि राज्य का प्रशासन या पुलिस प्रशासन इनको दबाने के लिए, इनका दोहन करने के लिए लगा हुआ है। इनको न्याय नहीं मिल रहा था, तो हमारे जिले के अध्यक्ष वहां शंभू आजरा जी है, वो स्पॉट पे गए, मामले को उठाया, लेकिन केसेज होने के बाद भी SC/ST धाराएं नहीं लगी। आज लगभग 1.5-2 महीने होने को आए हैं, इन्हीं पे दबाव बनाया जा रहा है कि केसेज उठा लीजिए, केसेज कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो लोग शक्तिशाली लोग हैं, उन लोगों से आप सकेंगे नहीं, आपको मार दिया जाएगा, या फिर आपको जिन बेटियों ने वीडियो बनाया है उनको अलग तरह की धमकियां दी जा रही है, उनको बुरे नतीजे भुगतने की धमकियां दी जा रही है। थाना का प्रभारी जाकर के और पुलिस जाकर के मेडिकल बोर्ड में उनसे कहा जा रहा है कि भाई इतने गंभीर सीवियर जो अपने चोटें जो है, जो जख्म है, उसको नॉर्मल चोट बनाओ। तो पूरी तरह से राज्य का प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें कोई कार्रवाई करने पर नहीं है, और सिर्फ यही घटना नहीं है। विधायक जी देखिए, ST/SC एक्ट में जो है सीधे कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या इस व्यवस्था को कैसे, आखिर जनता को कैसे बताएंगे, क्या दर्शाता है? देखिए, 3 घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो ये मझगांव का मैंने बताया, एक चीरूडी की घटना है जामताड़ा की। आज लगभग 3 महीने, मार्च से लेकर के आज तक 3-4 महीने से महादलित परिवार जो एक ऐसा चीरूडी, जहां आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, और ये लोग 5-6 परिवार के लोग हैं, 10-12 लोग, इनके घरों को लूट लिया गया, इनको मार करके भगा दिया गया, इनके धर्म को परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, ऐसा इन लोगों ने बार बार कहा है। आज निर्वासित जिंदगी जी रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष आए, उनका दौरा का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने चीजों को सही पाया, प्रशासन ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। आज 3 महीने हो गए, अपराधी आज भी डीसी के साथ बैठ रहे हैं, कार्रवाई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको घर वापसी नहीं हुई, ये आज भी निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। साहेबगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, एक दलित परिवार के जमीन को लूट करके घर बनाने का मामला है। इस तरह के सारे घटनाओं में कहीं न सरकार के सीधे भूमिका या सरकार के लोग हैं, या कहीं वोट बैंक की राजनीति का, जो तुष्टिकरण की राजनीति का भंवरजाल है, उसमें फंसे हुए, जहां उनको ये नहीं दिखता है कि जो अपराध करने वाले वो अपराधी है। बाबा साहब आम्बेडकर के इस संविधान में जो भी अपराध करेगा, जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं करेगा, उसके लिए IPC की धाराएं हैं, उस पर आप लगाइए, अनुसंधान कीजिए, अगर गिल्टी है तो पनिश दें, अगर गिल्टी नहीं है तो उनको रिहाई मिलेगी। लेकिन इन सारे घटनाओं में नैसर्गिक न्याय का जो प्रयास होना चाहिए था, जैसे ये सारी चीजें बताई गई, तो SC/ST एक्ट के तहत जो केसेज होने चाहिए थे। चीरूडी वाले मामले में जब तक अपने अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं आए, तब तक केसेज भी नहीं हुए थे। मझगांव में भी जो केसेज हुए हैं, नॉर्मल केसेज हुए हैं, SC/ST धाराओं पर नहीं हुआ। अगर हुआ है तो इमीडिएट उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होकर के उन पर फिर कार्रवाइयां चलनी चाहिए, अनुसंधान, क्योंकि SC/ST एक्ट के धारा में ये स्पष्ट कहा गया है, अगर कोई आरोपी बाहर रहता है तो केस को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, सभी लोग हैं, ऐसे कमजोर लोग हैं, तो इनको दबाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पहले की जाती है, उसके बाद अनुसंधान किया जाता है, ताकि इन पे कोई भय नहीं पड़ा। और वही हो रहा है, जिससे आशंकाओं के साथ इनको न्याय देने के लिए उसमें धाराएं लगी गई थी, आज उनके नहीं पालन के करने के कारण आज इनको घरों तक आकर धमकी दिया जा रहा है। इनको जान से मारने की धमकी के साथ साथ इनको क्षति पहुंचाने का, इनका मानमर्दन करने का, और आगे जो भी होगा देख लेगा, हमारा सरकार है, हमारे लोग सरकार में बैठे हुए, उनका संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मनोबल बढ़ते हुए जा रहा है। और इसके कारण पूरे झारखंड प्रदेश में दलितों के साथ, विशेष करके SC/ST सभी लोगों के साथ, उनके दलितों पर विशेष रूप से जिस तरह का प्रताड़ना है, उसको लेकर के आपको भूखल घासी की मौत याद होगी। तो भूखल घासी की मौत के बाद लगातार 3 लोग मर गए। हम लोगों ने सदन से लेकर के सड़क तक रहे, लेकिन आज तक उसके परिवार को कोई राहत नहीं मिला है अभी भी। तो सारे मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने राज्यपाल महोदया के दरवाजे को खटखटाया। क्या कहा राज्यपाल महोदया ने? महोदया ने बहुत गंभीरता से सुना और उनकी आंखें डगमगा गई ऐसे सारी घटना, इतने हृदय विदारक घटनाएं देख करके। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक सेटअप में जहां चुनी हुई सरकार है, उसके राजपाट में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जिसको सबसे ज्यादा संरक्षण की दरकार है, संविधान में सबसे ज्यादा संरक्षण इन्हीं लोगों का है, जो महादलित है, शोषित है, पीड़ित है, जो सबसे नीचे तबके पे, जो सबसे अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है। आज उस लोगों के साथ अन्याय होता है और राज्य का शासन प्रशासन उसको न्याय दिलाने की जगह अन्याय करने वाले को आप
राहत देते हैं, उसके ऊपर उसके सर पर संरक्षण का हाथ रखते हैं, तो उसका मनोबल कैसे बढ़ सकता है आप जान के रखिए। और आज जमीन छीना है, आज उनको मारा है, कल उनकी हत्या भी कर देगा और राज्य प्रशासन चुप रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चुप रहेगी। हम सभी लोग इसको लेकर समाज को एकत्रित करके आगे लड़ेंगे। और उलगुलान हमारे पूर्वजों ने हमारा नारा दिया है अन्याय अत्याचार के खिलाफ में। ये धरती है उलगुलान की, बाबा बिरसा मुंडा जी से लेकर सिद्धू कानू से फूलो जानू और तिलका मांझी का जब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। इसके लिए यदि सरकार नहीं करती है तो हम अपने हक अधिकार के लिए जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता दिखाया उस लड़ाई को हम लोग आगे लेके जाते हैं। लड़ाई को आगे लेके जाएंगे बीजेपी। और आपको कानून, राज्य में कानून व्यवस्था किस तरीके से धराशायी है, इस बात से भी समझ में आता है कि राज्य के जब उपाध्यक्ष आते हैं तब मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। हम तो आपको दिखा रहे थे अभी तक से चाईबासा का जो मामला था वो, अब जो जामताड़ा चिड़ूडी का मामला है वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग कहाँ पे रहते हैं और आप लोग के साथ जो घटनाएं हुई है वो क्या है, पूरी तरह से बताइए। हम लोग का यही है सर, हम लोग चिरूडे, हमारा नाम है रदिया देवी, चिरूडे घर है। अभी हम लोग जामताड़ा में रहते हैं, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। क्यों बेघर हुए हैं, किसने किया है आपको? वो रमजान मियाँ किया है, फलातुन मियाँ है, वो लोग वही सब हम लोग का घर से बेघर कर दिया। हम लोग अभी जामताड़ा में है। अब लोग हम लोग का धमकी दे रहा है रमजान मियाँ कि वो लोग यदि अभी आएगा वो लोग तो फिर झगड़ा करेगा। तो अभी खेती गृहस्थी अभी आ गया, हम लोग खेती गृहस्थी में यदि नामेगा तो वो लोग तरवा रखेगा, ना तरवा रखेगा, ना छुरी रखेगा, ना हर कुछ रखेगा। हम लोग जाएंगे खेती करेंगे ना फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, ना फिर मारपीट करेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। रमजान मियाँ क्या कह रहे हैं? आप लोग को जमीन खाली करने के लिए कह रहे हैं, घर खाली करने के लिए कह रहे हैं क्या? धमकी दे रहा है, फिर झमेला करेगा हम लोग को। क्या घर से भगाने? हाँ, फिर झमेला करेगा, वही बोल रहा है रमजान मियाँ, फलातुन मियाँ। आप लोग वहाँ पर कितने परिवार हैं और उन लोग की जो आप लोग को भगाना चाह रहे हैं उन लोग का संख्या क्या है? हमने एक ही घर, वहाँ हमने एक ही घर है, सब मियाँ लोग, हमने हरिजन एक ही घर है चिरूडी। तो ये एक है कि विशेष वर्ग के द्वारा जो है, विशेष समुदाय के द्वारा जो है वो तकरीबन जो एक घर वहाँ पे रहते हैं ये लोग, इन परिवारों को। ऐसे में हम सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सरकार अनुसूचित जाति के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, आखिर क्यों सरकार इन लोगों के पक्ष में खड़ा होकर फैसला नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मामला जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, संज्ञान में आ गया है, अब सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख किया जाएगा, क्या वाकई बीजेपी की तरफ से इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा और लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। कहना चाहूंगा कि आखिर क्यों जो सरकार है वो इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है, आखिर सरकार का सोच क्या है? देखिए, सरकार कहीं न कहीं राजधर्म से भटक गई है। सरकार को अपना सत्ता पाने का घमंड है और उनको लगता है जो समीकरण का जो वोट है, जो उन्होंने जिस समीकरण के साथ जीत करके यहां तक की यात्रा सफलतापूर्वक पाई है, वो समीकरण बराबर बना रहे। आप देखोगे तीनों घटना में कहीं तो सरकार के प्रतिनिधि हैं और बाकी घटनाओं में उनका वोट बैंक, मैं बार बार ये कह रहा हूं, उनको लगता है कि वो वोट बैंक है हमारा। कितना भी अपराध, कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन उसके गिरबान तक कानून का हाथ नहीं जाना चाहिए, वो सुरक्षित रहे। या फिर उनका दबाव है सरकार के ऊपर कि हमारे किसी भी लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है, सरकार उसके सामने अपने राजधर्म को खत्म कर ली है, राजधर्म निभाने नहीं चाह रही है। और यही कारण है क्यों नहीं होगा। आप देखिए जाकर के, आप हकीकत, मैं आपको आपके चैनल को, लोकप्रिय चैनल को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं कि खुद आप जाके ग्राउंड जीरो पे जाकर के आप इसको लाइव देख के आइए। चिरूडी की स्थिति जाकर देख करके आइए, आप मझगांव की स्थिति देख करके आइए, आप साहिबगंज का उस महादलित परिवार का जमीन लूटा उसके व्यथा देख करके आइए, कैसे उनको जेल में डाल दिया गया। शासन प्रशासन उनके हाथ में है, गलत केस बना कर जेल में डाल दिया गया। आज हम लोग मामले को उठा रहे हैं, उसके बाद भी यह प्रशासन जो है ना, राज्य का सरकार और राज्य का प्रशासन कहीं से भी यह नहीं चाह रहा है कि उनके लोगों तक या उनके गिरबान तक कानून जाए। नहीं, बिल्कुल चंदन, और बहुत बहुत जरूरी था कि इन लोगों की जो समस्या है उसको प्रकाश में लाया जाए, संज्ञान में लाया जाए। अब देखना ही होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। पाकुड़ जिला के गंधाईपुर मंडल के अंतर्गत हिरानंदपुर गांव के खेतों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वह इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल के अध्यक्ष मनोरंजन सरकार ने किया। धरना के क्रम में कार्यक्रम प्रभारी हिसाबी राय ने कहा कि किसान के मुद्दे पर बीजेपी खेतों में उतरी है और प्रदेश भर में किसानों के धान क्रय कर धान के बकाया राशि की भुगतान नहीं किए जाने दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच किसानों की समस्या को बीजेपी नजदीक से महसूस कर रही है, इसलिए बीजेपी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। आज झारखंड सरकार के अकर्मण्यता और किसानों से अपने वादे किए गए वादे को पूरा नहीं करने के विरोध में आज पूरे प्रदेश में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे पूर्व सरकार ने किसानों का धान क्रय किया और तुरंत मुख्यमंत्री के आदेश को ढकोसला बताते हुए प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री परमेश्वर उरांव ने उस धान को क्रय को हेल्डअप कर दिया कि ये धान की नमी है, इसे नहीं लिया जाएगा। अभी तक किसानों का अभी तक धान का मूल्य, समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है। और झारखंड बीजेपी के नेता किसानों की समस्या धान के बकाया भुगतान की मांगों को लेकर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं बोकारो में विपक्ष के मुख्य सचेतक और बोकारो के बीजेपी विधायक वरिंची नारायण किसानों की मांग को लेकर बोकारो के खेतों में धरना दे रहे हैं। उसी के तहत बोकारो में भी बोकारो विधायक विरंची नारायण के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के समर्थन में, झारखंड के जो अन्नदाता किसान हैं उनके समर्थन में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। झारखंड की जो हेमंत सरकार है पूरी तरह किसान विरोधी है, जन विरोधी है। जो पैसे केंद्र के द्वारा, मोदी जी के द्वारा झारखंड के किसानों के खाते में आते थे प्रति एकड़ 5,000, उसको बंद कर दिया। इसमें पैसे आते हैं लेकिन ये देते नहीं है यहाँ के किसानों को। जो रघुवर सरकार राशि देती थी उस राशि को भी बंद कर दिया। हमारे किसान भाई जो अन्न उपजाकर जो धान बेचा उसका पैसा नहीं दिया आज तक। इन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि 2,400 रुपये हम धान का रेट देंगे क्विंटल, आज ये 1750 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के आह्वान पर हजारीबाग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा खेतों में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता बताते हैं कि झारखंड सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो कि किसानों के हित में नहीं सोचती है। पिछले साल के धान का पैसा अब तक किसानों को नहीं मिल पाया है। वहीं इस बार भी बुआई करने का समय आ गया है, लेकिन पिछला समर्थन मूल्य नहीं मिलने से इस बार उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी की मांग है कि जल्द से जल्द किसानों को समर्थन मूल्य दे दिए जाए, ताकि उन्हें आगे जाकर परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो आगे रांची में आवाज का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा का ये प्रदर्शन हेमंत सरकार के विरोध, किसान विरोधी जो नीति है उसमें है, उसको लेके लिए है कि अभी तक धान का समर्थन मूल्य पिछले साल का नहीं मिला है। किसानों अब नई खेती की समय, बुआई की समय आ गई है, पिछला पैसा ही नहीं मिला, किसान मर रहे हैं इसके लिए। इसीलिए इसी विषय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष
श्री दीपक प्रकाश के आदेशानुसार हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सरकार किसानों का पैसा को दीजिए ताकि किसान भूखे न मरे और नया फसल के लिए उसके पास पैसा रहेगा तभी नया फसल की बुआई कर सके। और राज्यव्यापी किसानों के समर्थन में बीजेपी द्वारा धान विक्रय की राशि के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सिमडेगा जिले में भी इसका असर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के सभी पंचायतों में झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को धान बिक्री का पैसा अभी तक भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में खेतों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मंडल अध्यक्ष अशोक इनवार के नेतृत्व में कोलेबिरा प्रखंड के नवाटोली पंचायत में किसानों के साथ खेतों में उतरकर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया गया। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 से ही झारखंड के किसानों ने लैंप्स के माध्यम से धान बिक्री किया था, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। अभी खेती बाड़ी का समय है। किसानों ने खेती बाड़ी के लिए पैसा तक किसानों के पास नहीं है और परिस्थितियां काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को धान बिक्री का पैसा का भुगतान करे, नहीं तो बीजेपी किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।